चल चल, अरे जल्दी चल चल शंभू, जल्दी चल। हमें सारा खेत जोतना है और कल हमें माधव सेठ का भी खेत जोतने के लिए जाना है। जल्दी चल। उर्र। आह, अरे बाप रे, इतनी कड़क धूप, मेरी तो जान निकलती जा रही है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से जुताई कर लेता हूँ। फिर बिरजू एक जगह पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी लेता है। हाँ, हे भगवान, पानी पीने के बाद तो मेरा मन कुछ आराम करने को कह रहा है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर अच्छे से जुताई कर लेता हूँ। बिरजू पानी पीकर उसी पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। तभी अचानक एक जहरीला सांप वहां आ जाता है और बिरजू के एक पेड़ को डस लेता है। तुरंत ही वो पेड़ मर जाता है। हाँ, अरे राम राम, पानी पीने के बाद तो मेरी आंख लग गई। चलो, अब सारा खेत जोतना है। अरे, ये क्या हो गया मेरे बैल को? हे भगवान, मेरे बैल को तो किसी जहरीले सर्प ने काटा है। अब मैं क्या करूं? एक ही तो सहारा था, अब मैं किससे मदद मांगू? फिर बिरजू शंभू को बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या हुआ बिरजू, तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं माधव सेठ, कड़कती धूप से बचने के लिए जरा सा पेड़ के नीचे क्या बैठ गया, मेरी आंख लग गई। उसी वक्त एक जहरीले सांप ने आकर मेरे शंभू को डस लिया। घबराओ मत बिरजू, घबराओ मत, घबराओ, शांत हो जाओ। अब होनी को भला कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, उन्हें बेचकर आज ही तुम एक नया बैल खरीद ले आओ, ठीक है? और कल से तुम्हारा जुताई का काम शुरू करो, ठीक? तुरंत ही माधव सेठ ने बिरजू को स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली दे दी। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया। मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे, ये सदानंद पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहा है? चलो जाकर देख लेता हूँ। क्या हुआ सदानंद, इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम पर? अरे क्या बताऊं माधव से, अरे परसों ही खेत में अनाज के बीज बो दिए थे, लेकिन आज आकर देखता हूँ तो सारे अनाज के बीज कबूतर और चिड़िया खा चुके हैं। अब दोबारा बीज बोने के लिए घर में बीज ही नहीं है और ना ही खरीदने के लिए पैसे। और अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे इसमें रोने की क्या बात है सदानंद? ऐसा करो कि तुम कुछ पैसे रख लो, ठीक है? और उन पैसों से अनाज के बीज खरीद कर दोबारा खेत में डाल दो। और याद रहे, जब तक फसल पैदा होके काटने नहीं आते, तब तक उसकी देखभाल करोगे, ठीक है? हाँ माधव सेठ, आपका मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मुझे रोना आया। मैं आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह है माधव। गांव में लोग प्यार से उसे माधव सेठ कहते थे, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था। जब भी कोई गरीब लाचार मुसीबत में होता तो वह अंदर से बहुत दुखी होता और पूरे दिल से अपने तरफ से उनकी मदद करता। हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता कि वो गरीब दुखी लोगों की किस प्रकार मदद करे। जब भी वो किसी की मदद करता तब लोग उसे भर भर के दुआएं देते, जिससे माधव सेठ बहुत खुश होता। लेकिन अरे सुना है कालू सेठ, वो गांव का माधव सेठ आजकल बहुत ही ज्यादा दान पुण्य कर रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। 4 पैसे के आ गए खुद को राजा महाराजा समझ रहा है। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। खुद को बड़ा तीस मार खा समझता है ना वो। जरा सा दान क्या करने लगा, खुद को कर्ण के भांति दानवीर समझने लगा। उसको तो मैं देख ही लूंगा। फिर कालू सेठ
उस इलाके के डाकू गंगा सिंह को माधव सेठ को मारने की सुपारी दे दी। कौन? हाथ में चाकू लेकर क्यों आए हो? मैं चंगा सिंह इलाके का मशहूर डाकू। 50-50 कोस दूर जब रात में बच्चे रोते हैं ना, तो उनकी माएं मेरा नाम बताती है कि सो जा, नहीं तो चंगा सिंह आ जाएगा। फिर वो बच्चा सोता नहीं, फिर जोर जोर से रोता है। अरे चंगा सिंह, भला तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? अरे अभी मर ही जाओगे तो मरने से पहले बता देता हूँ। दरअसल गांव के कालू सेठ ने तुम्हें मारने की सुपारी मुझे दी है। तुम बड़े अच्छे अच्छे काम जो करते हो ना, गरीब लोगों की मदद करते हो, ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो तुम्हें मार के अपने रास्ते का कांटा निकाल रहा है, समझे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही माधव सेठ वहां से जी जान से भागता है, यह सोचकर कि आज उसका अंतिम दिन है। फिर माधव सेठ जंगल की ओर भागकर अंदर घने जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। अरे ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? कोई मनुष्य बड़ी मुसीबत में लगता है। चलो चलो उसे जाकर रोने का कारण पूछती हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हो? मोरनी बहन, मेरा नाम माधव है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। वहाँ मेरे दादा परदादा की जमीन है। मैं उसी में खेती का काम करता हूँ और जो भी भगवान की कृपा से मुझे मिलता है उसमें से मैं कुछ गरीबों में बांटता हूँ। जब भी कोई मेरे पास मदद मांगने आता है तब मैं उसकी मदद करता हूँ। इस प्रकार माधव सेठ अपनी पूरी कहानी मोरनी को बताता है। माधव की ये बातें सुनकर मोरनी बहुत दुखी होती है। अरे माधव भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गगनगिरी पर्वत पर एक तपस्वी बाबा रहते। मैं तुमको वहाँ लेकर जाती हूँ। वो जरूर कुछ न कुछ तो समस्या का हल निकाल ही देंगे। फिर मोरनी माधव सेठ को उस तपस्वी बाबा के पास गगनगिरी पर्वत पे लेके जाता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। आपके चरणों में एक मनुष्य सहायता मांगने के लिए आया है। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। फिर माधव सेठ अपनी पूरी कहानी उस तपस्वी को बताता है और बताता है कि अगर वो वापस गांव लौट भी गया तो कभी न कभी कालू सेठ उसे जान से मार ही देगा। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं तो सच्चे मन से गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने से मुझे रोक रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो बेटा, भगवान हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता ही देता है। जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे भुगतना ही पड़ता है, और जिन जिन को भी कुछ मिलने वाला है वो उन्हें मिल ही जाता है। अगर तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करना ही है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिससे कि तुम एक चमत्कारी तोते के रूप में बदल जाओगे। लेकिन याद रहे, इस काम में भी तुम्हें बहुत सारी कठिनाई आ सकती है। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर तपस्वी उसे एक चमत्कारी तोते में बदल देता है। फिर वो चमत्कारी तोता तपस्वी का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। हाँ, 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, काम ही नहीं मिला। घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। हे भगवान, ऐसे में मैं क्या करूँ? ये बेचारा तो बहुत दुखी है, उसकी मदद करनी ही चाहिए। इतना कहकर वो चमत्कारी तोता कुछ सोने के सिक्के उस आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से आए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। हे
प्रभु कुछ तो दया करो, आज भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो मेरा परिवार मर जाएगा। अब आप ही कुछ मेरी मदद करो। तभी पेड़ पर बैठा चमत्कारी तोता ने बहुत सारी मछलियाँ और स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पोटली दे देता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से जाकर घर में बता देता हूँ। एक दिन बहुत सारे कौवे उस तोते के पीछे पड़ जाता है। कौवे तोते को चोंच मार मार कर घायल कर देता है। तोता आकाश में उड़ते उड़ते बहुत थक जाता है और एक खेत में जाकर गिर जाता है। अब पानी, पानी, पानी। तभी वहाँ एक किसान पहुँच जाता है। अरे ये तोता तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया है। मैं तुरंत ही उसे पानी पिला देता हूँ। फिर उस किसान ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वो चमत्कारी तोता स्वस्थ हो जाता है। चमत्कारी तोता उसे कुछ सोने के सिक्के देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। लगता है ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये तो कोई जादुई तोता है। काश ऐसा तोता मेरे पास भी होता। दिन रात काम करने की नौबत ही ना आती, सारी गरीबी एक पल में ही मिट जाती, फिर मैं जिंदगी भर आराम से बैठ जाता। अरे भाई, पता है कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तब किसी ने मेरे पास आकर सोने के सिक्के छोड़ दिए और चला गया। अरे सुनो सुनो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैं मछलियां पकड़ने तालाब के किनारे गया था तब मेरे पास भी कोई बहुत सारी मछलियां और सोने के सिक्के छोड़ गया। अरे भाई लोग, सोने की मोहरें तो मुझे भी मिली हैं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि एक चमत्कारी तोता है। कल जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मुझे वो तोता तड़पता नजर आया। फिर मैंने उसे पानी पिलाया, फिर उसने मुझे सोने की मुद्राएं दी। ये एक जादुई तोता है जो सबको सोने की मुद्राएं दे रहा है। भाइयों, अगर हम सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं तो हमारी तो निकल पड़ेगी, फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं, सारी जिंदगी बैठ के आराम से खाते रहो। क्या कहते हो? बात तो तुमने एकदम सही कही है भाई। अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। फिर वो तीनों उस चमत्कारी तोते को पकड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें वो तोता एक जगह दिखाई दिया। हाँ, वो रहा, वो उधर बैठा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहीं भाग न जाए। अरे पकड़ो, भागो, पकड़ो। तोता उन्हें देखकर आकाश में उड़ने लगा। पकड़ो पकड़ो, अब जाने ना पाए। अरे पकड़ो। अरे रुक जा तोते, कहाँ तक भागेगा? हे सोने की मुहर देने वाले तोते, रुक तो जा। अरे रुक तो जा, रुक जा सही। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सारे तो मुझे ही पकड़ने पर तुले हैं। अगर मैं इनके हाथ में आ गया तो मुझे हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेंगे। हे भगवान, बचाइए गुरुदेव, मुझे बचाइए। फिर वो चमत्कारी तोता उड़ते उड़ते तपस्वी के पास पहुंच जाता है। आंखें खोलिए गुरुदेव, आंखें खोलिए। बताओ बेटा, तुम किस मुसीबत में पड़े हो? गुरुदेव, आपने तो उन लोगों से बचने के लिए मुझे चमत्कारी तोता बनाया। तोता बनने के बाद भी मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, पर गुरुदेव उन लोगों के भीतर लालच भरा पड़ा है। ज्यादा लालच के चक्कर में मुझे ही कैद करने चल पड़े वो तो। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रही दूसरी बात, तुम कोई भी किसी भी रूप में मनुष्य की सहायता करना चाहो तो लालच आ ही जाता है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कई बार मासूम लोगों को कष्ट पहुंचाता ही पहुंचाता है। इसीलिए जिस किसी भी मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी मिलना होता है वो उसे अपने आप मिल जाएगा। फिर तपस्वी उसे उसके मूल रूप में लाते हैं। माधव सेठ अब समझ चुका था कि इस धरती पर जिस किसी के नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे मिल ही जाएगा। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसे अपने काम करते रहना चाहिए। उसी दिन से माधव सेठ अपने घर वापस ना जाके तपस्वी के चरणों में सेवा करता रहा।